अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियो के लिंक्स शेयर किए। वो यकीनन वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो इसमें आप लोगों का कसूर है कि आप लोगों के लिए मैंने बड़ी एक पॉइंट सर्च करके फिर उनको जोड़ के, आपको यूट्यूब पे या कहीं से वो नहीं मिलनी, वो इन प्राइवेसी हैं, मैंने आपके लिए वो भेजी, आपको यकीन देखनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद आपको बताता चलूं कि हमारा कोर्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके मैं चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह टिल एंड, चाहे उस पर 3 माह लगें, चाहे 2.5 लगें, चाहे 3.5 लगें, चाहे 4 माह लग जाएं, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करवाऊंगा इंशाल्लाह। जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूँ उसको फॉलो किया करें। आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप क्लास बिल्कुल सेपरेट बैठ के लिया करें। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताई थी, आपने उनको यकीनन फॉलो किया होगा। अच्छा, सबसे अहम बात आप लोगों को बताऊं कि अगर ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, चलें खैर ये मैं बाद में चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ठीक। अच्छा, ये चीज़ें हमने सीख ली थी, अब फर्दर मैं आगे से चलता हूँ। इन चीज़ों का तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने ग्रुप न्यू ज्वाइन किया, वो यूट्यूब पे वीडियोस 2 पड़ी हुई, ये पिछले लेक्चर वो देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आज बात करता हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो आपका बना दूं पहले, कि हम लोग अमेज़ोन को सीखने जा रहे हैं। अमेज़ोन एक ही तरह से सीखेंगे और 2 तरह के लोग उस पर काम कर सकते हैं। उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखेंगे, और उस पर 2 तरह के लोग कौन काम कर सकते हैं। एक वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, और वो उस पर बिजनेस करेंगे। अच्छा, एक वो है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे। मैं आपको टेक्निक से सिखाऊंगा, कोई 5-7, उन 7-8 टेक्निक में से बेशक आप 7-8 की सर्विस दे के पैसा कमा सकते हैं, चाहे किसी एक की भी दे के कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है अमेजोन का। इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये टेक्निक्स कैसे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा। आज हम बात करते हैं B2B एंड B2C। B2C। अच्छा, आप लोग काइंडली अपने माइक म्यूट रखिएगा, जब मैं कहूँ तब ऑन करना है। B2B क्या होता है? सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? चले ट्राई करता हूँ तेज करने की। सबको ही स्लो आ रही है या किसी एक को स्लो आ रही थी? कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके जल्दी से बता दें कि स्लो आ यस रही है। सर स्लो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, बस जिनको स्लो आ रही है प्रॉब्लम उनकी तरफ है। ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम मैं कोई स्लाइड्स नहीं पढ़ा रहा, या मैंने आप लोगों के साथ जिस तरह से आम सिस्टम चलता है कि स्लाइड्स पढ़ाओ, नोट्स पढ़ाओ, और आप लोगों को कोर्स हो गया जी, अल्लाह हाफिज, वैसे मैं नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के साथ ये देखें, आप लोगों के सामने नोट्स बनाता जा रहा हूँ, हर लेक्चर के बनते जाएंगे, बनते एक ही फाइल में मैं आगे ऐड करता जाऊंगा, आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा बीच में ये फाइल। और कोशिश करनी है कि आप भी कोई पेंसिल और उसका पेज का एक थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें, वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान कोई नहीं देगा आपको। अच्छा, B2B क्या होता है, मैं इस पे बात करता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं बिजनेस टू बिजनेस की बात करता हूँ तो ये क्या है? दूसरी, बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर। ठीक है। अच्छा, ये सुहेल कंप्यूटर अपना नेम चेंज करें काइंडली, आप अपना नेम और सिटी का नेम लिखें, जो भी है। रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम करें इसको, सब रीनेम करें, नेम और सिटी का नेम लिखेंगे सिर्फ। अपने नेम पे क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है और बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, मैं इसकी बात करता हूँ।
बिजनेस टू बिजनेस वो होता है कि एक बिजनेस प्रोडक्ट्स को दूसरे बिजनेस से परचेज करता है। मिसाल के तौर पे आपके सिटी में एक शॉप होगी, वो शॉप वाला खुद बिजनेसमैन है, वो ये वाला भी है। अच्छा, वो दूसरे बिजनेस वाले के पास जाता है, जो होलसेलर लाहौर में बैठा होगा या कहीं भी बैठा होगा, उसके पास जाता है, वहां से जाके प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। ये मॉडल क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है आगे कस्टमर को बेचने के लिए। क्लियर हो गया बी टू बी। अब दूसरी में बात करता हूँ बी टू सी। ये क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, ये हो गया शॉप वाला, जो आपके पास मार्केट होगी उसमें शॉप वाला होगा। ये कस्टमर कौन है? ये आप हैं। ये दो मॉडल हैं बिजनेस के, जिस पे हम लेके आगे फर्दर चलेंगे और इन्हीं पे हम लोग काफी चीजें को सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर जो हम सारा टॉपिक और सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बिजनेस की बात करूं, बी की बात करूं, तो वो अमेजोन है। सी की बात करूं तो वो कस्टमर हैं जो इससे परचेजिंग करते हैं। और बी टू बी की बात करूं तो अमेजोन के साथ दूसरा बिजनेस कौन सा आएगा? जहां से अमेजोन पे चीजें बेचने के लिए बिजनेसमैन प्रोडक्ट्स को लेते हैं। अच्छा, ये बात मेरी यहाँ पे गौर से सुन लीजिए। आपने चीजें बेशक नहीं लेनी, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो बंदा बिजनेस करने जा रहा है उसको आप चीजें लेके दोगे, थ्रू अपने लैपटॉप घर में बैठे हुए चीजों को लेके दोगे। उस टर्म को कहते हैं सोर्सिंग। जो आप अपने जो आपका क्लाइंट होगा उसको जो प्रोडक्ट्स उसने बेचनी होगी अमेजोन के ऊपर, उसके लिए वो चीजें जो आप ढूंढ के दोगे उसको कहते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग टर्म आपको समझ आ गई होगी कि एक बंदा है जिसने अमेजोन पे बिजनेस करना है, उसने आपको वर्चुअल असिस्टेंट रखा हुआ है, उसने कहा मैंने ये बिजनेस करना है, मुझे बताएं मैं क्या बेचूं। अच्छा, आप पूरी एक टेक्निक लगाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, जो हम आगे सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग करके एक प्रोडक्ट आप उसको फाइंड करके देंगे कि सर ये चीज़ आप इस पे बेच लें अगर, तो आपको बड़ा फायदा आएगा, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। वो कहेगा चलो ठीक, स्टैट्स मैंने देख लिए, प्रोडक्ट आपकी अच्छी है जो आपने ढूंढ के दी है, अब मुझे ये सोर्स करके दें। आप वो प्रोडक्ट्स उसको घर बैठे चाइना से मंगवा के उसके कंट्री में अमेजोन में भेजेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने चाइना नहीं जाना, ना आपने अमेरिका उसको प्रोडक्ट्स देने जाना है, आपने थ्रू लैपटॉप सब कुछ करना है। जब आप उसको वो प्रोडक्ट्स ढूंढ के उसके लिए भिजवाएंगे अमेजोन के वेयर हाउस में उसके कंट्री में, उसको कहते हैं सोर्सिंग। अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, एक टैब में मैं अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। ये नहीं आप लोग करेंगे, माइक अपना म्यूट अनम्यूट नहीं करेंगे, उससे आप लोगों को डिस्टॉर्शन मिलेगी। अच्छा, ये है बिजनेस टू कस्टमर अमेजोन, जो मैंने आपको बी टू सी पढ़ाया। एक बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा होता है, एक कस्टमर होता है जो चीज़ें लेने आता है, वो यहाँ से बाय करता है चीज़ों को। हमारा काम मकसद बाय करना नहीं है, ना हमने को प्रोडक्ट खरीदनी है यहाँ से, ना हमें इससे कोई कंसर्न है कौन लेने वाला है कौन नहीं। हमारा मकसद है इस पे बेचना, और बेचने के लिए जो हेल्पर होते हैं वो, हम दो काम सीख रहे हैं, एक बिजनेस करना, एक बिजनेस का जो हेल्पर है। हमारे पास अगर पैसे नहीं, हमने एज ए हेल्पर काम करना है और उससे सैलरी अपनी लेनी है, और लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। इस पे मैं, ये देखिए, कुछ भी आप लिखवाएं मुझे, कुछ भी लिखवाएं, अगर कुछ भी लिखवाएं तो वो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। ये है बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? आप सोर्सिंग कहाँ से करके देंगे? ये एक वेबसाइट है अली बाबा के नाम से, ALI अली BABA। आप जिन जो तो थोड़ा सा पहले सीखे हुए हैं या जिन्होंने चीज़ें सुनी हुई हैं उनके लिए तो ये नई नई चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल, लेकिन जो नए हैं वो सोच रहे होंगे ये अली बाबा अब कहाँ से आ गए, ये क्या चीज़ आ गई, तो थोड़ा थोड़ा साथ चलिए, आपको सब समझ आता जाएगा। ये सारी तहरीम फातिमा, आप अपना माइक बार बार अनम्यूट ना काइंडली करें। ये जो है ना अली बाबा वेबसाइट, ये है
बिजनेस टू बिजनेस। अमेजोन पे जो बंदा जो चीज को बेचता है यहाँ से खरीदता है और यहाँ पे बेच देता है। फर्ज करें यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। मैं कोई भी चीज कहता हूँ कि मैंने अगर ये चीज कोई बेच रहा है तो मैंने भी ये चीज बेचनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं इसके लिए ये करूंगा कि इसको मैं देखूंगा दुनिया की हर वो चीज जो यहाँ पे बिक रही है वो अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर मिलती है आपको। आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, पाकिस्तानी तरीका लगाते हैं, नहीं इतने की नहीं इतनी की लेनी है मैंने, तो वो सारा तरीका तय करके आप फिर उनसे डील करते हैं और फिर वो आपको प्रोडक्ट सारी बन के मिल जाती हैं। कैसे सर्च करेंगे? ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये होता है टाइटल। मैंने अच्छी तरह से ये बताया हुआ था। टाइटल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके सर्च बार में मैंने पेस्ट किया और मैंने सर्च के बटन पे क्लिक किया। अली बाबा पे चीज़ें होलसेल में मिलती हैं, एक पीस नहीं मिलता। 100, 200, 500, 1000 वो सारी आगे चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कितनी देता है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकियों के साथ भी यही माजरा हो रहा है। सर आपका आई थिंक माइक सही आ रही है। अब मैं ना हैंड फ्री बातों बातों में थोड़ा सा नीचे चला जाता है, उस पर सर सब्र। आवाज ठीक आ रही चले, ठीक हो गया। आपकी ठीक नहीं आई, ठीक है। है। पीछे चली जाती है, बहुत कम आ रही है। अच्छा, ये देखें वो टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ से टाइटल को उठा के, ये एक टाइटल है इसका, जो भी बैग का इसका नेम होगा इसको पूरे को टाइटल कहते हैं। नेट आई थिंक सो कि मेरा कुछ स्लो है, आवाज का इशू आ भी सकता है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आके परचेजिंग करता है। यहाँ से एक सिंगल पीस की फॉर्म में कोई भी कुछ भी परचेज किया जा सकता है। हमारा काम परचेजिंग इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं उनको फॉलो करना है कि वो बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं और एक नया बिजनेस जो करता है वो कैसे करता है, या उसके हेल्पर के तौर पे हम कैसे काम कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब इन प्रोडक्ट्स को एक पूरा प्रोडक्ट रिसर्च है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कितने की होनी चाहिए और कितने की नहीं होनी चाहिए। और अगर हम, हमारा जो क्लाइंट है जो बिजनेस कर रहा है वो कितने की सेल करे और पीछे से कितने की पड़ेगी तो उसको कितने पैसे बचेंगे उसमें से, वो सारे फार्मूलाज लगा के हम लेक्चर वन बाय वन करेंगे। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, कुछ भी एक रैंडमली मैंने ओपन कर ली, ये एक चीज है, हमें इससे कंसर्न नहीं कि ये क्या है और इसके अंदर क्या बिक रहा है क्या नहीं है। मैं आपको, आवाज ही नहीं आ रही सर। अल्लाह ही खैर करे, क्यों आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है। अच्छा, उनकी तरफ प्रॉब्लम है फिर, मेरी तरफ। आ रही है सर। ठीक है, माइक अनम्यूट करें, म्यूट करें जल्दी से। अच्छा, ये कोई भी मैंने प्रोडक्ट ओपन कर ली, इसके ये देखें ये चीजें यहाँ पे आ रही है, न्यू 40 फ्रॉम। इसका क्या मतलब है कि इसको 40 लोग और भी बेच रहे हैं। मैंने इस एरो के ऊपर क्लिक किया अब। अच्छा, ये देखें, ये बंदा इसके ऊपर सी मोर पे मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर ये कितने की बेच रहा है? 15 पाउंड की बेच रहा है। कौन बेच रहा है? अमेजोन खुद, सोल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन खुद सोल्ड इसको बेच रहा है और शिपमेंट भी वही करवा रहा है, अपने वेयर हाउस में उसने लेके रखे हुए हैं, ये वहीं से बेच रहा है। दूसरे की हम बात करें, ये कंपनी है EU एक्स स्टोर, ये बेच रहा है और इसने अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा हुआ, FBA नहीं कर रहा, FBM कर रहा है। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि खुद ही वो सेल कर रहा है ये कंपनी और खुद ही उसको भेज रहा है अपने बिहाफ पे ही। काइंडली म्यूट रखिए माइक्स को। अच्छा, ये देखें इसमें मजीद लोग बेच रहे हैं, ये 17 पाउंड की बेच रहा है, ये 19 पाउंड की बेच रहा है, कोई इसको कितने की बेच रहा है, कोई कितने की।
अच्छा, मेन मकसद एक तो ये है आपको बताने का, आपने समझा कि कहाँ से ये जाके ढूंढना है कि इस प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर और कितने लोग बेच रहे हैं वो इस शहरों पे जाके। यहीं से आपको बाहर से पता चल जाएगा न्यू 40, यानी नए 40 लोग इसको बेच रहे हैं। एक तो यहाँ से पता लग गया 40 लोग हैं, नीचे करते जाएं वो आते जाएंगे, एक चीज समझ ली। दूसरी समझने वाली चीज ये थी, ये जो दो लाइंस होती हैं, डिस्पैच एंड सोल्ड। सोल्ड बाय का मतलब होता है बेचने वाला कौन है, डिस्पैच फ्रॉम का मतलब होता है कि इसको कस्टमर को भेजने वाला कौन है। बेचने वाला कौन है और कस्टमर को भेजने वाला कौन है। इधर ये भी हो सकता था कि अमेजोन बेच रहे हैं और अमेजोन ही बेच रहे हैं, इधर ये भी हो सकता था कि जो है वो कोई भी आप में से नाम रिमशा, सोल्ड बाय रिमशा है और बेच अमेजोन रहा है, उसने अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है कि जब मेरा ऑर्डर है पैक करके भेज देना। तो रिमशा डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, ये भी हो सकता था। यहाँ पे ये भी हो सकता था आपका कोई स्टोर, मिसाल के तौर पे आप में से किसी का स्टोर, रिमशा का एक स्टोर है और वही पैक करके खुद भेज रही है। तो यहाँ पे भी रिमशा होगा और यहाँ पे भी रिमशा। ये बात मेरी आप गौर से समझ ली होगी आपने, ये बड़ी काम आनी है आगे, इसी पे सारी गेम है। ये देखें, EUX स्टोर बेच रहा है, वही खुद ही पैक करके भेज रहा है। अगले पे जाएं, ये देखें, ये बेच रहा है खुद ही पैक करके भेज रहा है। कहीं पे कोई बेच रहा होगा और पैक अमेजोन करके भेज, ये देखें, क्रिएट ट्रेडिंग, ये कंपनी एक इसको बेच रही है, उसका ये स्टोर है अमेजोन पे उसने बनाया हुआ है, हम जैसा कोई भी सेलर बैठा हुआ है वो बेच रहा है इसको। लेकिन उसने 100-200 पैकेट इसके जो खरीदे, खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिए। वो कैसे बेचते हैं वो भी सब कुछ बताऊंगा। भेज दिए, भेजने के बाद उसने कहा जब मेरा ऑर्डर आए अमेजोन भाई, प्यारे भाई आप खुद इसको पैक करें और पैक करके भेज दें। ये सिनेरियो ये वाला है, डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय वो कंपनी। ये सिनेरियो आप सब समझ गए होंगे। ये प्राइसेस इनके आ रहे हैं, ये जो कोई 20 की बेच रहा है, कोई 21 की बेच रहा है, ये देखें, ये 21 पाउंड की बेच रहा है, ये 15 की बेच रहा है। वो अपने हिसाब से जो जितना जिसको मुनासिब जो लग रहा है। बाकी मेन बात आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सेलर्स ढूंढे जाते हैं, कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं। वो ये साइड पे मैं थोड़ा सा नीचे आया था तो ये ऑप्शन आ रहा होता है न्यू 40 या न्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। रुकिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके, मैं खुद बोलूंगा कि बारी बारी क्वेश्चन दे दें। वेट प्लीज। ठीक है। अच्छा, ये सिनेरियो आपने इस प्रोडक्ट का समझ लिया कि इसको सेल कौन कौन से लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। FBA जो एक बात याद रखना कि जिस प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे आ रहा होगा amazon के वेयर हाउस से, amazon उसको डिस्पैच कर रहा है। ये देखें, डिस्पैच फ्रॉम amazon, जिस प्रोडक्ट के साथ ये आ रहा होगा, समझ आना कि जो बंदा उसको बेच रहा है, जो बिजनेसमैन बेच रहा है वो FBA कर रहा है। और जिसके साथ डिस्पैच फ्रॉम amazon नहीं आ रहा होगा, उसकी कंपनी का नाम आ रहा होगा, तो वो मॉडल कौन से पे जा रहा होगा, FPM पर, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि खुद ही जिम्मेदारियां अपनी ली हुई हैं उसने। और अगर अमेजोन आ रहा है तो अमेजोन को जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जो लोग डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन से कर रहे होते हैं ना, वो मोस्टली प्राइवेट लेबल मॉडल पे बैठे हुए होते हैं। 3 मॉडल मैंने आपको बताया था, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। जो डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन जिनके आ रहा होता है जिस प्रोडक्ट्स के आगे, वो प्रोडक्ट्स मोस्टली या तो प्राइवेट लेबल हुई होती हैं या होलसेल होती हैं। ड्रॉप शिपर अमेजोन से डिस्पैच नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग वालों के पास वो प्रोडक्ट होती ही नहीं है, तो उसको उसने अमेजोन के पास भेजनी कैसे। वो तो बेचारा तब प्रोडक्ट्स को लेता है जब उसको ऑर्डर आता है, फौरन दूसरी जगह से जहाँ से उसने वो प्रोडक्ट सोची होती है कि वहां से खरीदनी है, हंट की हुई होती है, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देता है कि ये मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट्स मुझे भेज दो। वो मुझे के बजाय अपना एड्रेस उसका दे देता है जिसका ऑर्डर आया होता है, तो वो उसको चली जाती है। यानी डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन जिस चीज का आ रहा होगा वो होलसेलर या
प्राइवेट लेबल वाले होंगे, ड्रॉप शिपर नहीं होंगे। ये अमेजोन खुद बेच रहा है नीचे आ जाएं, ये यकीनन ड्रॉप शिपर होगा, ये ड्रॉप शिपिंग करके बैठा होगा अच्छा, ये भी ड्रॉप शिपिंग वाला यकीनन होगा, ये भी ड्रॉप शिपिंग वाला होगा, ये वाला MER कैट लिमिटेड वाला, हमारे जैसा कोई ना कोई। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, ये देखें, ये यकीनन होलसेल या प्राइवेट लेबल ये भी करके बैठा होगा। ये कंपनी क्रिएट ट्रेडिंग कंपनी है इसकी, इसने यूनिट लेके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे हुए हैं, वो खुद ही पैक करके बेचता है। इसका मतलब ये ड्रॉप शिपर नहीं है, या FBA होलसेलर है, या प्राइवेट लेबल है। FBA मॉडल को मैंने इस चीज़ों से आपको अच्छी तरह डिफाइन किया है, और तीनों मॉडल्स की पहचान के कौन क्या कर रहा है उसकी मैंने आपको थोड़ी सी पहचान दी है। थोड़ा सा टेक्निकली प्रैक्टिकली हम चल रहे हैं, परेशान नहीं होना। मैं अगर किसी को कुछ कम भी समझ आ रहा है तो इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में जब देखेगा उसको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर भी बहुत कुछ तरीके हैं, मैं आपको वीडियोस शेयर करता रहूंगा, आ जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट आपके पास इस मीटिंग के, उसके बाद ये मीटिंग हो जानी है एंड। दूसरा लिंक दोबारा दूंगा, वो 40 मिनट की हमारी दोबारा क्लास होगी उस लिंक में, और उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। इस लिंक के 5 मिनट रहते हैं, यहाँ तक अपने इस 5 मिनट में आप क्वेश्चन पुट करें, बारी बारी हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करता जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, नफीसा नाज आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि आपने ये निकाला कहाँ से है, ये ऑप्शन कहाँ से आया है, मतलब ये जो आपने दिखाया कि इसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, ये ऑप्शन कहाँ से आया है? ये ऑप्शन, ये देखे ना, अमेजोन मैंने ओपन किया था, जी सर। amazon.co.uk, यूके के लिए ये होता है, अगर अमेरिका के लिए करे तो amazon.com होता है। शुरू से आऊँ सही हो दोबारा? गया चलो मैं दोबारा आता हूँ, जल्दी से समझने की कोशिश अब कीजिए। सर। यहाँ Amazon यूके लिखा मैंने सही। यहाँ पे, ये गूगल ओपन हो गया। ठीक है, ऊपर ऐड जिनके साथ आ रहा था उसको ओपन नहीं करना, जहाँ AD ना आ रहा वो ओपन करना है एड्स के अलावा। ठीक है, ये ओपन हो गई। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, बैट लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये प्रोडक्ट्स हैं जो भी बिक रही हैं इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब इन प्रोडक्ट्स में मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा। ये देखें, ये सारी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, बेशुमार प्रोडक्ट्स। मैं किसी भी एक चीज को ओपन कर लूंगा, कोई भी जो मेरा दिल चाहे। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसको ओपन कर लिया, अभी ओपन हो गई। ओपन होने के सही। बाद राइट साइड पे आ गया हूँ, राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा मैं। ये देखें, थोड़ा सा ही नीचे आने के बाद ये बाय नाउ के ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें, न्यू यूज्ड 7, न्यू एंड यूज 7। इसका मतलब है कि इसको 7 लोग, ये 7 जितना इधर ऑप्शन आ रहा था उतने लोग इसको बेच रहे हैं। ये एरो आ रहा है आगे, ये वाला एरो, ठीक है। सर एक मिनट, यही से समझ नहीं आ रही आपका तो ऐड टू बास्केट जो है इस नीचे कहाँ पे जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आपका कर्सर। क्यों नजर नहीं आ रहा? ये देखें, ऐड टू बास्केट के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है। हाँ जी वो ठीक है मिल गया, न्यू एंड तीन यूज 7। तीन चार लाइनें छोड़ दें, यहाँ से कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। न्यू एंड यूज 7 का सही हो ऑप्शन आ रहा है। जी जी हो गया। न्यू एंड यूज 7 का मतलब है 7 लोग इसको बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर। ये एरो पे क्लिक किया हमने, आगे से ये ऑप्शन खुल गया, ये पता चल रहा है कि इसको कौन कौन बेच रहा है। ये देखें, अमेजोन वेयर हाउस, अमेजोन खुद ही बेच रहा है, खुद ही पैक करके भेज रहा है। सही। दूसरे पे आ गया हूँ, ये कंपनी भेज रही है गिफ्ट डायरेक्ट, ये कंपनी बेच रही है, खुद पैक करके बेचती है, इसका मतलब ड्रॉप शिपर है ये, खुद पैक वही करते हैं जो सही। ड्रॉप शिपर होते हैं। यहाँ अब कोई क्वेश्चन और यहाँ तक? नहीं क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगी लाइबा असलम। लाइबा आपने हैंड रेस किया हुआ है, इस तरह से मैं आपका
इस तरह से मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाऊंगा। मैंने अभी आपको अब म्यूट किया है, दोबारा से अनम्यूट कर लें। आप हैंड फ्री वगैरह को ठीक करें, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही थी। अब अनम्यूट करें। सर आवाज आ रही है। सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, आपकी तरफ इंतहाई डिस्टॉर्शन है। हैंड फ्री में इशू है या किसी और चीज में? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई करना चाहें? अच्छा, सबको अच्छी तरह समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इस मीटिंग के हैं 3-4 मिनट, आप लोग कोई क्वेश्चन कर लें। चले, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम ना अनम्यूट करेंगी। एक्टिव रहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको सारी समझ आई कि कहाँ से हमने इसके सारे सेलर्स ढूंढने? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा बताइए जरा कि एफपीए कौन कर रहे होते हैं और एफपीएम कौन ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए जरा। एफबीए जो है वो होलसेलर और प्राइवेट लेबल वाले लोग वो कर रहे होते हैं। ठीक और है, जो एफबीएम है वो जो है वो ड्रॉप शिपर होते हैं। मोस्टली ड्रॉप शिपर होते हैं, पाबंदी जी। नहीं है लेकिन मोस्टली ड्रॉप शिपर होते हैं। हाँ। जी। बी टू सी मॉडल की मैं बात करूं अगर, तो ये कौन सा मॉडल है? बी टू सी बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। जो कि एक बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं तो। आपके पीछे भी इंतहा की डिस्टॉर्शन है, जैसे ना जहाज चढ़ रहा है ऊपर को। अच्छा, लेकिन मैं तो अकेली बैठी हुई हूँ, रूम भी बंद ही है। अच्छा, बी टू सी जो यही है कि कस्टमर उससे बिजनेस वाले से ले रहा होता है। जो कस्टमर है जो वो अपनी चीजें बिजनेस वाले से ले रहा होता है, फिर आगे जो है वो सेल करता है। जी थैंक यू। ठीक। चलो, रिमशा नाम शो हो रहे हैं, 3 है रिमशा। अच्छा, रिमशा फैसलाबाद, आप अनम्यूट करेंगे। चलें, इन्होंने हैंड फ्री कानों में नहीं लगाई हुई, सिर्फ क्लास ऑन है और मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है आई थिंक। रिमशा इकबाल, आप करेंगी जंग से। जी सर। जी, आपको यहाँ तक समझ आ गई सारी चीज जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है? जी सर, पहले मैंने क्लासेस नहीं ली मुहर्रम की वजह से, तो आज आई हूँ क्लास में। एक पहले ली थी। कुछ कुछ समझ तो आया ना जितना का आज बताया? जी जी सर, कुछ कुछ तो आया। सेलर्स को हम कैसे फाइंड बाकी करेंगे, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं मैंने बताई, ये देखे ना। मत, हम देखेंगे ना, मतलब कि कोई भी अमेजोन पे सर्च करेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, जी जी कैरी ऑन। तो सर उधर से हम देखेंगे कि मतलब वो नीचे आके जहाँ पे एरो का निशान रहेगा ना, वहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि कौन कौन उसको बेच रहा है और कौन सी प्राइस पे कौन बेच रहा है। ठीक है, मतलब अमेजोन खुद बेच रहा है या कोई और जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से कौन होते हैं? दूसरा असिस्टेंट होते हैं, उनको हायर किया हुआ है इस तरह से। अच्छा, तो उनकी अलग अलग प्राइसेस देखते हैं ना, मतलब कि हर कोई अपनी अपनी प्राइस पे बेच रहा होता है। ठीक है। कोई बस नहीं, पहले तो वो फाइंड करेंगे ना। हम लोग ये देखते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं देखते हम ये देखते हैं कि जो बंदा इसको बेच रहा है वो कौन कौन है। न्यू यूज 7 आ रहा है ना यहाँ पे,
अच्छा, ये किसी भी टाइम मीटिंग एंड होने वाली है, नया लिंक आ जाएगा फौरन, और 2 मिनट में आएगा, बल्कि क्योंकि रिकॉर्डिंग लगाई होती है, वो सेव होते होते 1-2 मिनट लग जाता है। 2 मिनट आप पानी शानी पी सकते हैं। जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, शायद अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों से छीना हुआ है। जी काइंडली मुझे बताइएगा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है ये आवाज। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें बताई। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब डिफ़िकल्ट लगेंगी आगे आगे, लेकिन ये आप जहन में रखिए कि जब आपने इस काम को सीखने जाना है ना, तो ये इस तरह से नहीं है कि ये जो एक झूठ फ्रॉड हमारे व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा होता है कि इस लिंक को आप 10 बंदों को शेयर कर दें और आपको $100 और 1 लाख और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। वो सब चीज़ें फेक हैं। सिंगल क्लिक पे आपके पैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कभी किसी का कुछ बनता है, वो सब फेक है। ये काम क्या है, इसको सीखने के लिए आपके 3, 4, 5, 6 माह अच्छे खासी मेहनत लगनी है। और मेहनत लगने के बाद जब आपने अपने क्लाइंट को काम करके देना है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपने ये यहाँ से एक प्रोडक्ट की पिक्चर उठाई और उसको भेज दी और वो आपको $100 भेज देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। जब क्लाइंट ने आपको $100 या $200 पे करना है पाकिस्तानी, वो 40-50 हज़ार रुपया बन जाता है आराम से। तो उसके लिए उसने आपसे अच्छा खासा काम लेना है। आपने 2-2, 3-3 घंटे डेली उसके लिए काम करना है। वो सारा काम जो करना है आपने यहाँ भी 3-4 माह सीखना है पहले। और सीखने के लिए आपने कम से कम डेली 1 से 2 घंटे इस काम को देने हैं, सीरियस लेना है। तो 3, 4, 6 माह बाद, 5 माह बाद आप अच्छा खासा यहाँ से कमा सकते हैं। और दुनिया कमा रही है, लगी हुई है, जिन्होंने मेहनत की हुई है। बगैर मेहनत करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 महीना चलेंगे यहाँ साथ, आस्ता आस्ता चीज़ें आगे डिफिकल्ट आती जानी है, उन्होंने फिर कहना हो ये तो मेहनत करनी पड़ गई। हम तो सोचते थे कि शायद हमने सिंगल क्लिक करनी है किसी चीज़ के ऊपर और डॉलर्स की फॉर्म में $100 हमारे अकाउंट में आ जाने। ऐसा नहीं होने वाला। आपने खपने अच्छा खासा, तब जाके पैसे आने, और अच्छा खासा काम करके मेहनत करके देनी है। लेकिन ये बात याद रखें कि आप यहाँ पे हमारे हाँ क्या चल रहा है सिस्टम, बीएससी एमएससी लोग किए हुए हैं और वो एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर लेते हैं, 5, 10, 15 हज़ार पे टीचिंग कर रहे होते हैं, 10-20 हज़ार पे टीचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या फ़र्क है कि यहाँ पे वही 6-8 घंटे जो आप उधर मेहनत करते हैं और 6-8 घंटे इसके ऊपर जब मेहनत करते हैं डेली बेस पे, तो आपके वो 10-20 हज़ार नहीं बनते, वो आपके फिर 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरह से बनते हैं। क्योंकि वो डॉलर्स की वैल्यू जब यहाँ पे कन्वर्ट होता है वो अच्छे खासे बन जाते हैं। $100-200 ही 50-60 हज़ार बन रहा होता है। तो वो एक हैंडसम अमाउंट बनती है आपकी मेहनत के रिवॉर्ड में। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करके सीखना है और मेहनत करके काम करना है फिर बाद में, तो बनता है। जिसको काम नहीं करना, जिसने मेहनत नहीं करनी, प्रैक्टिस नहीं करना, वो नहीं कर पाएगा। एक एक चीज को पिक करें, एक एक सिंगल चीज को, तब जाके आप काम कर पाएंगे। ठीक, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपने टॉपिक को। मैंने आपको B2B, B2C और सेलर्स फाइंड करने और उन सेलर्स की पहचान, सेलर्स कौन होते हैं कि जो इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर बेच रहे होते हैं, वो सारे सेलर होते हैं। सेलर्स के आगे मैंने उसकी डिटेल दी कि वो सेलर्स डिस्पैच और सोल्ड बाय, ये जो जिस पे मैंने बिलू कर दिया है कर्सर के थ्रू, ये चीज़ होती है सारी गेम के। डिस्पैच भेजा कहाँ से जा रहा है, सोल्ड बाय बेचने वाला कौन है, और ये मैंने सारी अच्छी तरीके से समझा दी है जिसको। अच्छा ये बात याद रखना, आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। एक बार देखने से मुझे भी, जब मैंने सीखी थी स्टार्टिंग में चीज़ें, मुझे नहीं समझ आई थी, उस बात को मैं 2-3 बार जब देखता था फिर मुझे समझ आ जाती थी। आप भी ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्ट होता है। मेरे पास आपसे भी शॉर्ट है और आपके पास माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा शॉर्ट है, कि कहाँ से इतनी देर बैठेंगे यहाँ पे। मैं एक चीज़ को बार बार तो नहीं बता सकता। ठीक है,
ये चीजें मैंने आपको बता दी इससे रिलेटेड कि कैसे इसमें सारी वो होती हैं। अच्छा, फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपको वो कुछ चीज़ें बताई थी ऐसे नंबर वगैरह, वो आप लोगों को जहन में होगा अच्छी तरह से कि इसी प्रोडक्ट्स को हम नीचे आते जाएंगे नीचे आते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी, इसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और डिटेल। ये देखें, ये इसकी डिटेल है, ये डिटेल है इसकी। इस डिटेल के अंदर हमारे सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए ये होती है ASIN, ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो इस प्रोडक्ट का होगा वो और किसी का भी नहीं होगा। मैंने अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में बताया था, इस बार मैं मजीद इसको अच्छी तरह से मैं नहीं बताने जा रहा। पिछला लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा, आपको एसिन का क्लियर है, सेलर्स फाइंड का क्लियर है। उसके बाद अब मैं अमेजोन के ऊपर मजीद आता हूँ। अच्छा, ये इसकी है, ऑल पे जाएं तो ये कैटेगरीज होती हैं। आपने जिस कैटेगरी को फाइंड करना है, यहाँ से नहीं भी करना चाहते तो यहाँ से कर लें। ऑल पे गए, ये सारे डिपार्ट आ रहे हैं। किसी भी आप चीज़ को, जिस डिपार्ट को ओपन करेंगे, होम एंड किचन को मैं ओपन किया अगर, तो होम एंड किचन की चीज़ें सिर्फ ओपन होंगी। बेड तो खैर होम एंड किचन में नहीं आता। होम एंड किचन पे जाके ब्लैंक पे मैं सर्च कर देता हूँ, खाली, बिल्कुल खाली मैंने छोड़ दिया और ओपन किया। ये देखें, ये सारी ना किचन की प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। ये इसको कहते हैं कैटेगरी। ये होम एंड किचन इस वक्त ये क्या ओपन हुआ है, कैटेगरी। जिस कैटेगरी को ओपन करेंगे उसी कैटेगरी से रिलेटेड चीजें ओपन हो जाएंगी। बड़ा बेसिक चल रहा हूं मैं, इंशाल्लाह आगे आपको समझ आती जाएगी आस्ता आस्ता। कैटेगरी हमें क्लियर हो गया, फिर उसके बाद सर्च बार हमें क्लियर हो गया, सेलर्स फाइंड करना भी क्लियर हो गया। ऑल पे जाऊं तो यहाँ से भी मैं डिफरेंट तरीके से इसको ओपन कर सकता हूँ। शॉप बाय डिपार्टमेंट करूँ, कौन सा डिपार्टमेंट में मैं जाके चीज़ें खोलना चाह रहा हूँ। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में देख लेता हूँ, चले स्पोर्ट्स की चीज़ें, ये स्पोर्ट्स की क्लोथिंग्स हैं, ये शूज़ हैं, ये फिटनेस की कुछ चीज़ें होंगी। फिटनेस पे कर लिया, चलो जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की फिटनेस, ये स्पोर्ट्स की, और कुछ ये फिटनेस की चीज़ें हैं, ये यहाँ पे सेल हो रही हैं। ये भी आपको बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये देखें, ये जो ग्लव्स बने हुए हैं, ये नीचे इसके स्टार बने आ रहे हैं ना, टोटल 5 स्टार रेटिंग होती है। इसके ऊपर जब मैं करूंगा कर्सर तो ये लिखा आ गया 4.4 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4.4, 4.4 इसकी रेटिंग है। 4 से जिसकी सेलर की रेटिंग ऊपर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा या नोट कर लें कि रेटिंग 4.0 से ऊपर ऊपर जिस सेलर की हो ये अच्छी होती है। बेस्ट रेटिंग इज अबव देन 4.0। ठीक है, रेटिंग का हो गया। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये देखें, इनके ये प्राइस नीचे दिए होते हैं। ये 9 पाउंड का सेल हो रहा है, ये चीज़ 99 पाउंड की हो रही है। इस तरह सारी चीज़ें जो जितनी भी उसकी प्राइस है, ये क्या नाम है आपका, कायनात है। कायनात, आप प्लीज़ अपना ना इसको वीडियो को ऑफ कर दीजिए। मैंने ये बाद में लेक्चर अपलोड करना होता है, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। जहाँ जहाँ आप लोगों के फेस आ रहे होते हैं मुझे उसको सर्च आउट करके उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ता है वीडियो को। प्राइस की आपको समझ आ गई, रेटिंग की समझ आ गई। ठीक है, मजीद नीचे आता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अमेजोन के ऊपर ये लेफ्ट साइड पे ये देखिएगा, लेफ्ट साइड पे ये स्टार्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि आप होम एंड किचन कैटेगरी में रहते हुए 4 स्टार से ऊपर प्रोडक्ट ओपन करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करें। ये देखें, जो 4 स्टार डार्क बने हुए हैं। कह रहे हैं 3 से ऊपर करना चाह रहे हैं तो इस पे कर लें। ये स्टार्स वाइज भी कर सकते हैं, ये नीचे प्राइस वाइज आ रहा है। कह रहे हैं अप टू 10, 10 पाउंड तक जिसकी कीमत है, प्राइस है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं 10 पे कर लें। 10 to 15 प्राइस हो उसको ओपन कर लें। चलें, मैं अप टू 10 इस प्राइस को सेलेक्ट करके मैंने यस कर दिया। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ रही हैं कोई भी 10 पाउंड से ऊपर की नहीं होगी। ये देखें, नजर आ रहा है ना आपको, ये देखिए, ये 5 की है, ये 9 की है, ये 7 की है। ये देखें, प्राइस का तो पता है ना सबको कहाँ शो हो रही है।
वो अल्लाह के बंदों कोई बता दे। यस सर। आह, तौबा तौबा तौबा, ये कान ही फाड़ दिए जिसने भी माइक ऑन किया है। अच्छा, सर ये कुछ प्राइसेस कट करके न्यू प्राइस लिखी हुई है। कुछ प्राइस कट करके न्यू, आप कौन किसने ये क्वेश्चन किया है? सबानाज। अच्छा, सबा सबा इस तरह से है कि ये देखें, जिस प्राइस को उन्होंने कट किया हुआ है इसका मतलब है कि पहले उस प्राइस की थी, लेकिन अब वो उस प्राइस की नहीं दे रहे, उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ है। ये देखें, जैसे जहाँ मेरा कर्सर है, ये आपको स्क्रीन पे शो होता है जहाँ पे कर्सर होता है, जी जी। ये देखें 6.99 है, उसको क्रॉस किया हुआ है, डिस्काउंट करके उन्होंने 5.99 पाउंड की सेलिंग पे लगाया हुआ है। 14% का मतलब है कि 14% डिस्काउंटेड प्राइस लगाया हुआ है इन्होंने। बट माइनस में क्यों लिखा हुआ है? -14 के 6.99 की अमेजोन ने ऑटोमेटिक परसेंटेज ली, तो उसको उन्होंने कहा कि -14% करके ये प्राइस बना हुआ है 599। इट्स क्लियर? सर, अच्छा, इसकी रेटिंग कम है, इसकी 4 रेटिंग, स्टार है। ये इतनी भी कम नहीं है इसकी रेटिंग। इसकी रेटिंग दे रहा है 4, पूरी 4 है, हाँ जी, अच्छी खासी रेटिंग है, 4 ठीक है। इसकी 4.4 है, इसकी 4, सिर्फ 4 है, और इसकी आप देखें तो 4.5 है। मैंने आपको बताया था जिसकी रेटिंग 4 या उससे ऊपर होगी इट्स बेस्ट, अच्छी रेटिंग मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने तो काफ़ी एक्सटेंशंस की हुई हैं, जब आगे आगे चलेंगे तो मैं आपको वो चीज़ें डाउनलोड करवा दूंगा। मेरे पास ये ऐसी एक्सटेंशन डाउनलोडेड हैं कि मुझे वो जो मैंने आपको साइड से न्यू सेलर पे क्लिक करके बताया था ना कितने FPM में, मैंने ऐसी एक्सटेंशन की हुई है, उसके थ्रू मुझे ये देखें बाहर ही लिखा, स्टार्स के ऊपर लिखा आ रहा है ना FBA 2, किसी के FBA 3, किसी के FBA 1, उससे पता चल रहा है कि FBS को कितने लोग कर रहे हैं। ये एक्सटेंशन के थ्रू पता चलता है ऑटोमेटिक, आपको नहीं लगेगा, मैं आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करवाऊंगा जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हमें सर जी, ये इसके नीचे एसिन के आगे 2 FPS सेलर्स लिखा हुआ है, ये क्या है? यही आई थिंक मैं बता रहा हूँ अभी। अभी मैं यही तो बता रहा हूँ कि सिंपल जब आप अमेजोन ओपन करेंगे तो आपके ये शो नहीं होगा कि कितने FBA और FBM इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हो रहा है। मेरे क्यों हो रहा है? मैंने इसकी एक एक्सटेंशन, एक छोटी सी चीज होती है वो डाउनलोड की हुई है, मैं आपके सबके करवा दूंगा जब आगे चलेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, तो अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक ये है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि एक प्रोडक्ट्स को अंदर जाके उसके राइट साइड पे न्यू सेलर्स उसके कितने, उस पर जाके क्लिक करने से अंदर से पता चलता है कितने। तो हमने जब आगे प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटर बन जाना है, हमने शॉर्टकट करनी है चीज़ों को। ये शॉर्टकट एक एक्सटेंशन मैंने की हुई है, उसके थ्रू मुझे बाहर से ही पता लग रहा है किसको FBA कितने कर रहे हैं। FBA मतलब होता है कि इस पे प्राइवेट लेवल और होलसेल वाले कितने हैं। मैं जब ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो फिर उस हिसाब से मैंने ये एक्सटेंशन की हुई है। ठीक, रेटिंग का हो गया, ये चीजें हो गई, बेसिक बेसिक वेरी बेसिक चीजें, मैं तो बिल्कुल मुझे खुद। सर ये स्टार्स के आगे जो अमाउंट लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? मतलब इतने लोगों ने इसको रेट किया है? ये इसकी रेटिंग है, बेसिकली अमेजोन रेटिंग देता है हर एक को, ये वो रेटिंग है हर प्रोडक्ट्स को, हर सेलर को। सही हो गया। ये सिनेरियो आपको समझ आ गया? आप प्राइस वाला FP FPM वाला, वो अंदर जाके साइड से जो मैंने बताया वही तरीका आपने फिलहाल फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, या थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ फिर इकट्ठे क्वेश्चन लेता हूँ। फिलहाल अनम्यूट ही रखिए, थोड़ा सा आगे जाके ना मैं क्वेश्चन आप लोगों के लेता हूँ, आखिरी 5 मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको सोर्सिंग का टच देना चाह रहा हूँ आज इसमें।
हम किसी क्लाइंट के वीए हैं, एज ए वीए उसके लिए उसकी शॉप पे हमने काम करना है। हमने उसको अमेजोन का अकाउंट भी कुछ लोग बनवाते हैं, हमने वो भी बना के देना है। फिर उसको हमने कौन सी चीज़ वो सेल करे वो भी ढूंढ के देनी है। नोट करें यहाँ पे चीज़ें जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, पहले नोट करें, बाकी बातें बाद की। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जो चीज़ वो बेचेगा यहाँ पे, हम जिसके वीए होंगे और वो हमारा क्लाइंट होगा, जो चीज़ उसको हम ढूंढ के देंगे उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सिनेरियो आप लोगों को पता चल गया कि हम जिसके वीए हैं, हमारा बिजनेसमैन जो जिस चीज़ पे पैसा खर्च करके वहाँ पे चीज़ बेचने जाएगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए हमारी पता नहीं कितने दिनों की और महीनों की, मे बी 1-2 महीनों की हो जाए, इतनी मेहनत होती है जिस मेहनत से हम उसको सिर्फ ये प्रोडक्ट ढूंढ के देते हैं, तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए पूरा एक फार्मूला अप्लाई होता है, पूरा एक सिनेरियो अप्लाई होता है, पूरी एक टेक्निक अप्लाई होती है। उस पूरी टेक्निक को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट को हम उसको ढूंढ के देंगे थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इस पे अच्छे खासे लेक्चर होने हैं हमारे, 1-2 भी नहीं, अच्छे खासे। फिर जाके प्रोडक्ट ढूंढनी है, और प्रोडक्ट ढूंढ के जब उसको आप देंगे तो उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हंटिंग हो गया। प्रोडक्ट हमने हंट कर दी, ढूंढ दी कि सर आप ये प्रोडक्ट उस पर जाके सेल कर लें, सर आप ये सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा आएगा। अब वो कहता है ठीक है, आपने प्रोडक्ट ढूंढ दी। अब उसने इस प्रोडक्ट को, आपको कहना है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनवा के दें या मंगवा के दें। Alibaba.com एक चाइना की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम एक टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होती है? जो प्रोडक्ट हंट कर दिया आपने कि ये सारे फार्मूलाज अप्लाई हो गए हैं, सर आपको इस पे 20-25% प्रॉफिट आ जाएगा, इसको आप सेल करेंगे। तो कहता है ठीक है, सारे सिनेरियो देख लीजिए, बिल्कुल ऑल राइट, रेटिंग उसकी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छी मिल गई। अब उसको सोर्स करना है। Alibaba.com चाइना की वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, उसी प्रोडक्ट को वहाँ पे सर्च बार पे सर्च करेंगे, उसके होलसेलर एंड सप्लायर्स मिल जाने जो उसको बना के देते हैं, जो बल्क क्वांटिटी में आपको देते हैं। अच्छा, उनसे बार्गेनिंग करके डील होगी थ्रू लैपटॉप ही। चाइना आप कोई नहीं जाएंगे, डरना नहीं है आपने। अच्छा, तो जब आप सोर्स करेंगे, वहां से सोर्सिंग हो गई, आपके बिहाफ पे आपके जो क्लाइंट हो, जिसके आप क्लाइंट होंगे, उसको वो प्रोडक्ट्स उसका एड्रेस दे के वहाँ भिजवा देंगे आप। वो वहाँ पहुँच गई, प्रोडक्ट हंट भी हो गई, सोर्स भी हो गई। हंट कैसे की? मैंने बताया कि प्रॉपर एक फार्मूलाज और बहुत बड़े सिनेरियोज हैं, उसके थ्रू ये होता है। इसका हमारे कम से कम 4 से 5 बल्कि 6-7 लेक्चर में भी इसके हो जाए प्रोडक्ट हंटिंग के। फिर उसके बाद सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब भी आपको समझ लग गया। जब हम इस टॉपिक पे जाएं तो आपको पता होना चाहिए टॉपिक क्या है। सोर्सिंग, प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में परचेज करके देना। जब सोर्सिंग कर ली, फिर अमेजोन का एक अकाउंट होता है, सेलर सेंट्रल अकाउंट। उस सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग होती है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले अमेजोन का अकाउंट देख रहे थे, उस अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट सामने लिस्ट हुई होती हैं उसकी पिक्चर शो हो रही होती है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा आपके सामने जो डाटा शो हो रहा है। आखिर उसको किसी ने लिस्ट तो किया होता है ना। वो जो लिस्ट किया होता है वो लिस्ट आप लोग करते हैं एज ए बीए, उसे कहते हैं लिस्टिंग। कुछ लोग प्रोफेशनल प्रोडक्ट लिस्टर होते हैं, कुछ सोर्सर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटर होते हैं, कुछ लोगों के पास सारे ही फन होते हैं और वो कंप्लीट भी होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी सर्विस आपने लेनी है, हम हाजिर हैं, आप सर्विस ले लें। वो तो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लेकिन आप किसी एक सर्विस में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप पैसा बना देंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग की आपको समझ लग गई कि लिस्टिंग क्या होता है। उसकी इमेजेस लगा के, उसका टाइटल लिख के, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के, प्राइस लिख के, एवरीथिंग
अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर फिक्स कर दिया उसको सारे को। ये है लिस्टिंग। अब आपने लिस्टिंग कर दी, अगर तो कोई प्राइवेट लेबल वाला है तो उस बेचारे की लिस्टिंग ऐसे नहीं चलेगी, बहुत सारी उसको पीपीसी कंपेन एक लफ्ज होता है, पीपीसी कंपेन, पे पर क्लिक किसको कहते हैं। ये एक मार्केटिंग टाइप स्ट्रेटेजी है अमेजोन की। अमेजोन को हम कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारी इस लिस्ट को काइंडली थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाइए ताकि सेलिंग ज़्यादा हो हमारी, उसको कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। समझ आ रही है ये सारी चीज़ें? अच्छा, पीपीसी के बाद जो भी प्रोडक्ट हमने हंट की होती है उस प्रोडक्ट को हम पूरा एक क्राइटेरिया लगा के, उसके फार्मूलाज लगा के, कम से कम हमें प्रॉफिट मार्जिन उसका मिनिमम 20% पे मैं जाता हूँ। 20% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तब हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं, अदरवाइज हम उसको छोड़ देते हैं। मतलब क्या कहने का? मतलब कहने का ये है कि अगर एक प्रोडक्ट आपने 100 पाउंड की परचेज करके दी है अपने कस्टमर को, या खुद बिजनेस कर रहे हैं तो खुद अपने लिए, तो वो 100 पाउंड की प्रोडक्ट आपकी 100 अमेजोन की फीस निकाल के, सब कुछ निकाल के, वो मैं आगे जाके सारी चीज़ें बताऊंगा अमेजोन की फीस कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें निकाल के आपको प्रॉफिट मार्जिन 20% आ रहा है तो वो प्रोडक्ट पे आप आगे फर्दर जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। क्योंकि जिस काम पे फ़ायदा ही ना हो रहा उस प्रोडक्ट पे हम क्यों जाएं? हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे जाते हैं जिस प्रोडक्ट पे हमें फ़ायदा आ रहा हो। यहाँ तक क्वेश्चन इनमें है, आप क्वेश्चन पुट करें, 5 मिनट हैं आपके पास। जितनी क्वेश्चन होंगी उतनी आपकी क्लैरिटी होगी। सर ये लास्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट मार्जिन 20% या उससे ऊपर है, जो प्रोडक्ट हमने, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने डिफरेंट फार्मूलाज लगा के हंट किया, हंट करने के बाद अगर उस पे प्रॉफिट मार्जिन 20% या उससे ज़्यादा है तो उसको हम विनिंग प्रोडक्ट कहेंगे। तो उस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट कहेंगे, वो हमने विन कर ली है, वो हम अपने कस्टमर क्लाइंट को, जिसके हम, जो हमारा क्लाइंट है उसको हम बेच सकते हैं। अगर खुद बिजनेसमैन है तो खुद उस पर बिजनेस कर सकते हैं उस विनिंग प्रोडक्ट पे, अगर प्रॉफिट मार्जिन उसका 20% या उससे ऊपर है। अगर नीचे है तो हम उस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ओके सर, क्लियर हो गया है। जी ठीक, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सुन नहीं पा रहा। Sir, Samia from RYK. Hello. बहुत ही ज्यादा आ रही है आपकी। Sir, Samia from RYK. सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले सकता, आपकी तरफ से इतनी डिस्टॉर्शन है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड डिस्टॉर्शन है। और कोई क्वेश्चन करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्रोडक्ट लिस्टिंग अगेन एक्सप्लेन कर दें आप। प्रोडक्ट लिस्टिंग, एक प्रोडक्ट को हमने ढूंढ लिया, सोर्स करके चाइना से मंगवा भी लिया, अब हम एज ए बीए या एज ए बिजनेसमैन अमेजोन के अकाउंट के ऊपर उसको लिस्ट करना है, उसकी पिक्चर्स ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये अमेजोन है, ये एक चीज़ सेल हो रही है, ग्लव्स, कुछ भी जो भी हो, ये यहाँ पे लिस्ट हुआ हुआ है। ये देखें, इसकी ये 5 से 7 पिक्चर लगी हुई हैं डिफरेंट तरीके से। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
अल्लाह माफ करे, ऐसा हो नहीं सकता। हो रही है। हो रही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि स्क्रीन शेयर ना हो रही। अच्छा, ये देखिए इसकी ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये इसका टाइटल लिखा हुआ है, इसके प्राइस लिखे हुए हैं, प्राइस लिखने के बाद इसकी ये लंबी चौड़ी कहानी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसको कहते हैं लिस्टिंग। ये लिस्टिंग ऑटोमेटिक तो नहीं हो जानी ना, ये एज ए वी आपने करके देनी है, और इसको कहते हैं लिस्टिंग। ये लिस्टिंग होती है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा जिनका भी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके सर। सर मैंने कुछ पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए, अपना माइक थोड़ा सा करीब करके पूछिए। वो जो आपने बोला था कि ये 20 वीडियोस आपने देखनी है नहीं 16 वीडियो हाफिज का मैंने अहमद बोला की, था। हाफिज अहमद की थी। जी जी 16 वीडियो थी। उसमें उन्होंने पीपीसी का बताया था कि हम अपने प्रोडक्ट पर एड चलाते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट से रिलेटेड बता रहे हैं। नहीं प्रॉफिट से रिलेटेड तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट हंटिंग की हमने अगर, तो मैं इसको डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ प्रॉफिट से, कि वो प्रोडक्ट जो हमने हंट की उसका कम से कम प्रॉफिट 20% आना चाहिए, तो वो अच्छी होती है। पीपीसी तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, मैंने बताया कि जब हम लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्टिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी का नाम है पीपीसी। पीपीसी मीन पे पर क्लिक। ये एक अमेजोन के अंदर ऑप्शन होता है सर्वर सेंट्रल अकाउंट में, उस ये कैंपेन जब हम रन करते हैं तो हमें कुछ उसकी फीस चार्ज होती है, फीस चार्ज होकर अमेजोन हमारी प्रोडक्ट्स की सेलिंग को बढ़ा देता है, बूस्ट करके ऊपर लेके आ जाता है। एक प्रोडक्ट्स को बेचने वाले अमेजोन के ऊपर में भी एक प्रोडक्ट को बैग सर्च करे तो 10,000 बैग वहां पे बेचने वाले बैठे हों। उन 10,000 में से पहले पेज पे सबसे ऊपर जो आएगा बैग, वो आ रहे होते हैं जिन पे पीपीसी कैंपेन लगी होती है, या बड़े ही टॉप रेटिंग सेलर होते हैं वो। 4.8 या 4.9 उनकी रेटिंग होती है, और रेटिंग अच्छी के लिए आपको पुराना अकाउंट होना चाहिए, सेलिंग अच्छी होनी चाहिए, पीपीसी रन की हुई हो। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सब आई थिंक आपको क्लियर। यस सर। और कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? ठीक है, सब और कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रही, कोई और करना चाहे? है एक क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं आपका क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ पहले। जिनका कंटिन्यू है आप सब आप क्वेश्चन कर लीजिए जो आपका क्वेश्चन है। सर एक मिनट में ना, क्लाइंट और सप्लायर इन दोनों में डिफरेंस बता दें। क्लाइंट एंड सप्लायर, इन दोनों का कोई रिलेशन बन नहीं रहा। मैं अच्छा चल क्लाइंट ये ना का। वो हाफिज अहमद की नहीं, हाफिज अहमद की जो वीडियोस थी ना, उसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग वाले टॉपिक में उन्होंने बताया था कि वीए जो है क्लाइंट और सप्लायर को आपस में मतलब कनेक्ट करवा देते हैं, इस तरह का था कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा है कि ये क्लाइंट और सप्लायर मतलब क्या इन दोनों में इट्स ओके, डिफरेंस है। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, देखें आपका क्लाइंट है बैठा हुआ यूके में, उसके आप वी हैं, वो कहता है मुझे प्रोडक्ट सोर्स करके दो, मैंने ये बैग बेचना है या कुछ भी बेचना है जो आपने मुझे हंट करके दे दी है। बैग की मिसाल ले लें, ये बैग हंट कर दी है, अब इस बैग को मैंने कहाँ से लेना है? आप अलीबाबा के ऊपर उसको फाइंड करते हैं, फाइंड करके उसके सप्लायर्स 5-6 सिलेक्ट करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, सर इतने का नहीं इतने का लेंगे, ये करें वो करें कम करें, जिस तरह से बार्गेनिंग हमारा नेचुरल वे है पाकिस्तानी, उस वे पे हम जाके उनसे डीलिंग करके फिर हम उस सप्लायर को अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट करवा देते हैं कि सर ये क्लाइंट है, ये हमारा सप्लायर है, मैंने फाइंड किया, सप्लायर अच्छी कीमत पे चीज़ें दे रहा है, अच्छी बनाएगा, इसने मुझे इसकी पिक्चर्स भेजी हैं, सब कुछ है, इट्स वेरी वेल, आप इसे कांटेक्ट करें, इसको पैसे डायरेक्ट भेजें और ये चीज़ें आपको भेज देगा। ये है क्लाइंट टू सप्लायर रिलेशनशिप, जो आप क्रिएट करके देंगे, मेहनत आप करके देंगे सब कुछ ढूंढ ढांड के, एंड पे उसको कह देंगे कि सर इससे रब्ता करके फ़ोन करके
इसको पेमेंट भेजें और ये आपको चीज़ें भेज दे। और इसमें फ्रॉड फ्रूड कुछ नहीं होता, वो चीज़ें जाती हैं, पूरी दुनिया में वो काम कर रही है कंपनी। जी सब आप सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जब ये सप्लायर और क्लाइंट आपस में मिल जाएंगे तो हमें दूध में से मक्खी की तरह तो नहीं निकाल देंगे? देखें, आपका नाम पता नहीं क्या है, नाम और सर मैंने सिटी नेम लिखा हुआ है बताइए। समिया बानो फ्रॉम आरवाई के। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने समझा ये नीचे जो शो हो रहे हैं मेंबर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा इस तरह से है कि ये आपको मक्खी की तरह निकाल सकते ही नहीं है। क्यों नहीं निकाल सकते? कि उन्होंने आपको ये रखा हुआ है, आपको प्रोडक्ट हंट आपने उसको करके दी, उसने आपको पैसे आपने दे दिए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। अब आ गई सोर्सिंग की बात। जिसने आपको हंटिंग के पैसे दिए हैं वो सोर्सिंग के भी पैसे देगा ही देगा, क्योंकि उसने आगे आपसे लिस्टिंग भी करवानी होगी। जी सर। ऐसे नहीं होता, ये निकालने वाली गेम नहीं है यहाँ पे। जिसके लिए इतना काम करना है वो आपको उसकी सैलरी देता है। थोड़ा बहुत हो भी जाता है, पाकिस्तानी लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी मसला नहीं है। जो ये कर भी जाए ना तो आपको बहुत कुछ सिखा के ही जाता है। अच्छा सर, ये अमेज़न पे जब हम साइन अप करते हैं तो उसकी कोई फीस वगैरह भी है? देखें, नेक्स्ट हमारा लेक्चर फौरी अगला जो आ रहा है ना, आई थिंक सो, अभी मैं डिसाइड नहीं किया, मेरी टीम है मेरी, मैं उसके साथ डिफाया अभी बैठ के हमारा ये सारा बनता है कि क्या लेक्चर अगला, क्या लेक्चर अगला। तो टीम की तरफ से देखें अगला लेक्चर कौन सा ये डिज़ाइन देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगला ये ना इसका अकाउंट क्रिएशन का ही होगा। अकाउंट क्रिएशन मैं सिखाऊंगा कि अमेजोन के ऊपर किस तरह से अकाउंट बनता है, सेलर सेंट्रल अकाउंट, जिस अकाउंट के थ्रू सेल कर रहे होते हैं बिजनेस में। अच्छा, वो अकाउंट आपको बनाने सिखाने का मकसद ये नहीं होगा कि आप सब शुरू हो जाएं, हाँ जी। नफीसा भी शुरू हो गई, यमन भी शुरू हो गई, और ये समिया भी शुरू हो गई, सबा भी शुरू हो गई, चलो जी अपने अपने अकाउंट बनाए और सेलिंग शुरू कर दे। ऐसे नहीं किसी ने भी करना। सिखाने का मकसद होगा सिर्फ सीख लेना है कैसा बनता है। कल को आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे अकाउंट भी बनाना नहीं आता, आप बोलेंगे ठीक है, $30 $20 कुछ भी इस तरह थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा किसी की कितनी फीस होती है। आपने उसको फीस बतानी है, ये फीस है, अकाउंट भी मैं बना के दे देती हूँ। अच्छा, अपना अकाउंट क्यों नहीं आपने बनाना? क्योंकि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। हाँ, आप में से किसी ने बिजनेस करना है, कल को 3-4 माह जब मेरे साथ आप गुजार लेंगे, मे भी आप लोगों में से हर बैच में इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपर निकल आते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, वो कहते हैं हम क्यों किसी के लिए सर्विसेज दें, हम खुद अपना करते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। फिर आपको अपना अकाउंट बनाने की जरूरत है। जब सीखा हुआ होगा आप अपने लिए भी बना सकेंगे, अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकेंगे। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन सर वेरी सॉरी, एक मिनट। आप लोगों के जेहन में छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो आप करें, जितना छोटा क्वेश्चन भी आपके जेहन में होगा हमारे लिए उतना ही वो बड़ा होगा। आखिरी 5 मिनट में मीटिंग कट गई, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाना है। जी जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, ये इनका डिफरेंस जरा बता दें, इसके समझ नहीं आई जरा क्लियर सा। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जब चीजें खरीदता है वो बिजनेस टू बिजनेस है। अमेजोन पे जो हमारा जो क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट जो चीज़ों को बेच रहा होगा अमेजोन के ऊपर, उसका वो बिजनेस होगा, और उसको हम सोर्स करके देंगे चाइना से, अलीबाबा से। तो वो जब उससे खरीदेगा वो बिजनेस के लिए चीज़ें बिजनेस से खरीद रहा है, ये B2B है। B2C क्या होगा, वो क्लाइंट जब अमेजोन के पास सेलिंग शुरू कर देगा तो वहां से उसका कस्टमर जब उससे एक वो चीज़ एक एक करके खरीदेगा, एक एक प्रोडक्ट, वो B2C है। चाइना से जब वो एक एक बैग को 2000 पीस मंगवा लेता है, वो B2B हो गया। जब वो आगे बैग 2000 बेचना शुरू करेगा, एक कस्टमर जब उससे एक बैग परचेज करेगा, फिर एक करेगा, फिर एक करेगा, दूसरा कस्टमर, फिर तीसरा, वो B2C हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर। इट्स वेरी सिंपल। वीडियो देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। वेलकम। और क्वेश्चन?
सर उस वीडियो में बता रहे थे कि आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपका होना जरूरी है, और अगर ये ना हो तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है, ये आपका क्वेश्चन है। देखें, मैं फिर आपको जी सर, अगर वो इस टाइम पे क्लास ना ले सके या कल लेनी किसी और टाइम लेनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? कि आपके अकाउंट से $40 वो हर मंथ पे लेंगे आपके वो, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपको बनना जरूरी है वो अकाउंट। मैंने आपका क्वेश्चन जी सुन लिया, मैं आपको आंसर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ये आपका क्वेश्चन है। देखें, जब आपने किसी के लिए काम करना है एज ए क्लाइंट के लिए आप एज ए वीए काम कर रहे हैं, ना आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, ना आपका क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना। देखिए, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उससे हम पैसे कैसे मंगवाएंगे, फीस कैसे लेंगे, हम उसको अकाउंट नंबर तो एक देंगे ना। अकाउंट ओपन करवाना कोई बड़ा ही बहादुरी का काम नहीं है, छोटा सा काम है। बैंक में जाते हैं, उनको कहते हैं हमारा अकाउंट ओपन कर दें, एनआईसी वगैरह देते हैं, वो खुद ही ओपन कर देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना उसके कोई चार्जेस होते हैं ना कोई फीस होती है। लेकिन सर वो वेले लोगों का ओपन नहीं करते। क्यों नहीं करते, मुझे बताएं किस बैंक में करवाना है, मैं आपको बैंक मतलब वो रेफर ना करूंगा। जॉब वगैरह का इशू होता है कि आप कुछ भी जिनकी ना जॉब करें, है आप समथिंग। कुछ भी ना करते हो, आप मुझे बताइएगा आपने किस बैंक में जाना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट ओपन नहीं होता। नहीं सर, नहीं वो कह मैंने सुना है। ये आप $50 आपसे लेंगे वो हर मंथ से, वो क्या है फिर? अच्छा ठीक है, अमेजोन की एक फीस है। देखें, एक मार्केट में एक दुकान ओपन होती है, ऐसा तो नहीं होता कि हम जाएं और एक दुकान सेलेक्ट कर लें, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो और उसके ऊपर खूबसूरत सी एक शॉप है और हम जाते ही उस पर कहेंगे बस सारे पीछे हट जाओ, अब इस पे हमने सेलिंग करनी है चीज़ें रख के। किसी